दोस्तों इसरो की चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद अभी आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। इसरो एक के बाद एक नए अचीवमेंट्स को हासिल कर रहा है। एज ए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर आप किस तरीके से इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकते हैं? आप डायरेक्टली इसरो के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि ऐसी कंपनी जो कि इसरो के साथ लास्ट कई सालों से लगातार काम कर रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर रहे हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसमें हम मार्केट रिगार्डिंग सभी चीज़ों को कवर करते हैं और साथ ही मेन लाइन व एसएमई कैटेगरी के आईपीओस को डिटेल में कवर करते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी क्या कुछ प्रोडक्ट बनाती है, कहाँ कहाँ से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो लास्ट में बात करें कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। इसी वीडियो में आपको कंपनी की सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बने रहे वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों अगर सबसे पहले हम बात करें कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, तो कंपनी 1969 में इस्टेब्लिश हुई थी एज ए कूलेंट चैनल असेंबली सप्लायर, और बाद में कंपनी कई सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाने लगी फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, फ्यूल सेल्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज। इस तरीके से कंपनी की कुछ हिस्ट्री है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में, तो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है कंपनी की हैदराबाद में, तेलंगाना में, फॉर मशीनिंग, फैब्रिकेशंस, ब्रेजिंग एंड हीट ट्रीटमेंट, असेंबलीज एंड टेस्टिंग एंड सरफेस ट्रीटमेंट। वहीं कंपनी मार्च 2021 में पब्लिक हुई थी, जिसमें कंपनी ने 596 करोड़ रेस किए थे, जिसमें 473 करोड़ का ऑफर फॉर सेल था और बाकी फ्रेश इशू था, और उस फंड को कंपनी ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज किया था। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के वाइड रेंज ऑफ पोर्टफोलियो के बारे में, तो कंपनी कई सारी चीजें बनाती है, जैसे रॉकेट इंजन, हॉट बॉक्सेस, रोटर मास्ट, कंट्रोल प्लग्स, बॉल स्क्रूज, रोलर स्क्रूज, ब्रिज एंड कॉलम्स, प्रेसिजन मशीन कंपोनेंट्स। इस तरीके से काफी वाइड रेंज ऑफ पोर्टफोलियो है कंपनी का, जिसमें अलग अलग सेगमेंट्स में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करती है। जिसमें कि न्यूक्लियर पावर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए स्पेशली कंपनी 15 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, और इस सेगमेंट में कंपनी को 35 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अगर हम बात करें तो मेन प्रोडक्ट्स फ्यूल मशीन हेड्स, ग्रिड प्लेट, ब्रिज एंड कॉलम, सील प्लग्स, लाइनर ट्यूब, सीलिंग प्लग्स, ड्राइव मैकेनिज्म, इस तरीके के काफी क्रिटिकल कंपोनेंट्स कंपनी बनाती है। अपने दूसरे सेगमेंट की जो कि है स्पेस एंड डिफेंस सेगमेंट का, स्पेस एंड डिफेंस सेगमेंट में कंपनी अलग अलग लगभग 8 तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें कंपनी को 30 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। जिसमें कंपनी मेन गियर बॉक्स, टाइटेनियम सेंटर पीस, कंट्रोल मैनिफोल्ड्स, इस तरह की काफी क्रिटिकल कंपोनेंट्स डिफेंस सेक्टर में डिलीवर करती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएसएलवी के लिए क्रायोजेनिक इंजन कंपनी बनाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल इक्विपमेंट है। वहीं इसका एक और सेगमेंट है क्लीन एनर्जी का सेगमेंट, जिसमें यह हॉट बॉक्सेस, इलेक्ट्रोलाइजर्स व सीट मेटल्स बनाती है। आने वाले टाइम में कंपनी एक और सेगमेंट में काम करने वाली है, केबल हार्नेसिंग असेंबली में। इसके लिए अभी ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। आने वाले टाइम में इस सेगमेंट में भी कंपनी अपनी प्रेजेंस को लाने वाली है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के अलग अलग रेवेन्यू सेगमेंट के बारे में, तो स्पेस एंड डिफेंस कंपनी 7% रेवेन्यू जनरेट करती है, न्यूक्लियर सेगमेंट से 14%, और सबसे ज्यादा एनर्जी क्लीन एनर्जी सेगमेंट से 63% का रेवेन्यू कंपनी का जनरेट होता है। वहीं बाकी अदर सर्विसेज से 6% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। कंपनी की अगर पास्ट सेक्टोरियल रेवेन्यू ब्रेकडाउन की बात करें, कंपनी जहां पहले क्लीन एनर्जी से 50% का रेवेन्यू जनरेट करती थी, वहां अभी 2022 में 62% का रेवेन्यू जनरेट करती है। वहीं स्पेस में जहां मात्र 11% का रेवेन्यू जनरेट करती थी, वहीं अभी बढ़कर 15% का हो चुका है। इस तरीके से आप देखेंगे कि कंपनी लगातार स्पेस की फील्ड में व क्लीन एनर्जी की फील्ड में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रही है। अगर हम बात करें कंपनी के Q1 के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू 68% से बढ़ा है। वहीं अगर हम ग्रोस प्रॉफिट की बात करें तो 35% से ईयर ऑन बढ़ा है, इबिटा 38% से बढ़ा है, वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25% से बढ़ा है। इस तरीके से कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर से अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के की पॉइंट्स के बारे में, तो करेंटली स्टॉक 2390 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का स्टॉक पी 60.59 है, जो कि ओवर वैल्यूड है। वहीं अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 6515 रुपीज़ है, जो भी अच्छी कंपनीज है वो आपको ओवर वैल्यूड ही नजर आने वाली है हमेशा। अर्निंग पर शेयर कंपनी की देखेंगे 30.3 है। वहीं डेप्ट टू इक्विटी 0.23 का है। हाल ही में कंपनी ने अपनी डेप्ट्स को थोड़ा बढ़ाया है, क्योंकि कंपनी ने एक नया प्लांट स्टेब्लिश किया है। वहीं एक केबल हार्नेसिंग के बिजनेस में कंपनी ने काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, जिसके लिए कंपनी ने अपनी डेप्ट को थोड़ा सा बढ़ाया है। लेकिन फिर भी कंपनी के ऊपर 146 करोड़ का डेप्ट है, जो कि काफ़ी कम है। वहीं कंपनी का ROCE 13.88% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.15% का है, प्रमोटर होल्डिंग 47.2% की है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 29% का है, काफ़ी हेल्दी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% का है। बुक वैल्यू कंपनी की 183 रुपीज़ है। वहीं अगर हम कंपनी के कंसोलिडेटेड P&L को देखें, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर 67% से अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर 22% की गिरावट देखने को मिली है। ग्रोस प्रॉफिट अगर हम देखें तो कंपनी 35% ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी देखने को मिली है। इबिटा में 38% की बढ़ोतरी
देखने को मिली है। वहीं प्रॉफिट में 25% की ग्रोथ देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट पर नजर डालें तो कंपनी ने अपने रिजर्व्स को लगातार बढ़ाया है। अभी कंपनी के पास 590 करोड़ के रिजर्व है। सो डेप्ट के कंपेरिजन, डेप्ट जहां 143 करोड़ है उसके कंपेरिजन में काफी ज्यादा रिजर्व कंपनी के पास है। जितने ज्यादा कंपनी के पास रिजर्व होते हैं उतना ज्यादा अच्छा होता है। कंपनी की एसेट भी लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। कंपनी के अगर कैश फ्लो को देखेंगे आप तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अभी पॉजिटिव देखने को मिला है, जो कि 9 करोड़ का 2023 में देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल नेट कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव है। तो यह कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट है। कुछ चीजें होने के बाद लास्ट में जो कंपनी के पास अमाउंट बचता है वह कंपनी का नेट कैश फ्लो होता है। तो यह हमेशा कंपनी का पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यह कंपनी का नेगेटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर हम देखें तो कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग थोड़ी कम होती हुई देखने को मिली है। कंपनी की शेयर होल्डिंग 2023 में 39.14% की हो चुकी है। 50% से 39.14% की हो चुकी है। लेकिन यहाँ ज़्यादातर वही लोग हैं जिन्हें गिफ्ट में स्टॉक्स मिले थे, उन्होंने ही एग्जिट कंपनी से लिया है। मेन प्रमोटर्स ने कंपनी से एग्जिट नहीं लिया है। वहीं एफआईएस की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई है। डीआईएस ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया है। पहले जहां 24.14 की होल्डिंग्स थी वहीं अभी बढ़ाकर 28.02 की है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में तो कंपनी आने वाले टाइम में कंपनी ने ब्लूम एनर्जी के साथ डील साइन की है $4.5 बिलियन की विद साउथ कोरियन कॉन्ग्लोमरेट, जिससे कि कंपनी की आने वाले टाइम के काफी अच्छी ऑर्डर बुक देखने को मिलने वाली है। तो वहीं अभी कंपनी ने एक नया सीड मेटल का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, जिसका भी असर आने वाले टाइम में ऑर्डर बुक पर देखने को मिलने वाला है। फर्दर मोर कंपनी की आदि बाटला यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। वहीं कंपनी एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल्स स्टार्ट करने वाली है फ्यूचर में, जिससे कंपनी अपने खुद के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तैयार करने वाली है। तो यह भी काफी पॉजिटिव चीज है कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के। तो यह कुछ कंपनी के फ्यूचर प्लान्स है। आने वाले टाइम में कई सारे नए प्रोडक्ट्स कंपनी बनाने वाली है, जिसमें कि रोलर स्क्रूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर्स, हाई एंड फैब्रिकेशंस व हाई प्रेसिजन सीट मेटल्स शामिल है। कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट में है। जैसे डिफेंस सेक्टर में कंपनी कुछ वॉल्स को बनाने वाली है। कंपनी हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन डिजाइन ऑफ वॉल्स विच हैज एन इमेज्ड मार्केट पोटेंशियल इन डिफेंस, जिसका की काफी डिमांड है डिफेंस के सेक्टर में। जो ऑलरेडी रिसीव्ड ऑर्डर्स फॉर द फर्स्ट आर्टिकल के लिए इनको ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका है। सो कुछ टाइम में यह इसका भी प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। वहीं स्पेस सेगमेंट में सेमी क्रू इंजन कंपनी आने वाले टाइम में बनाने वाली है। बेलौस ब्लूम एनर्जी के लिए कंपनी आने वाले टाइम में बनाने वाली है, जो कि क्लीन एनर्जी सेगमेंट में कंपनी इसको सप्लाई करेगी। सो इस तरीके से कई नई प्रोडक्ट भी कंपनी के आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। वहीं आने वाले टाइम में कंपनी एक नए सेगमेंट में काम करने वाली है, केबल हार्नेसिंग असेंबली में। फाइनेंशियल ईयर 24 तक कंपनी का टारगेट है इस सेगमेंट में भी कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करेगी। सो यह भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। वहीं अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग कस्टमर के बारे में तो एग्जिस्टिंग काफी बड़े कस्टमर्स हैं कंपनी के, काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। स्पेस सेगमेंट में अगर बात करें तो इसरो, सेक, एलपीएससी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, राफेल, टाटा थेल्स, कोलिंस एरोस्पेस, इस तरह के बड़े बड़े कस्टमर्स स्पेस सेगमेंट में। वहीं न्यूक्लियर पावर में अगर हम बात करें तो डीएई, बार्क, आईजीसीएआर, एनपीसीआईएल, भाविनी, इस तरह से न्यूक्लियर पावर में भी काफ़ी बड़े प्लेयर्स कंपनी के पास एज ए कस्टमर हैं। डिफेंस सेगमेंट में बात करें तो डीआरडीओ, एचएएल कंपनी के कस्टमर्स हैं। वहीं ब्लूम एनर्जी, क्लीन एनर्जी में कंपनी कई सारे नए कस्टमर्स से भी अभी डिस्कशन कर रही है। अलग अलग सेक्टर में कंपनी आने वाले टाइम में नए कस्टमर्स से बात कर रही है, जैसे अल्ट्रा, ब्लूबर्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक, एनरकॉन, फ्लुएंस, निप्पन स्टील इंजीनियरिंग। सो कुछ टाइम बाद कंपनी हो सकता है इन सबको भी अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करें। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के ऑर्डर बुक के बारे में तो ऑलरेडी फाइनेंशियल 24 के लिए 49 करोड़ का ऑर्डर बुक कंपनी के पास पेंडिंग है। वहीं मार्च 2023 में कंपनी के पास 1173 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। वहीं जून 2023 में 1078 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है कंपनी की। वहीं कंपनी के पास काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट टीम है, जिसमें मिस्टर पर्वत श्रीनिवासन रेड्डी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रमोटर है कंपनी के, जिनको 32+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। वहीं गुणेश्वरा राव जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, जिनको 24 ईयर्स से ऊपर का एक्सपीरियंस है। इस तरीके से काफ़ी एक्सपीरियंस जो क्वालिफाइड टीम कंपनी के पास है। इनके बारे में आप और डिटेल में भी जान सकते हैं। जो काफ़ी कंपनी का मैनेजमेंट भी काफ़ी अभी तक कोई भी कॉर्पोरेट इशू कंपनी का नजर नहीं आया है। तो मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है कंपनी का। तो वहीं अगर हम नजर डालें कंपनी के टेक्निकल्स पर तो कंपनी अभी 2723 पर ट्रेड कर रही है। स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। वैसे तो जितने भी स्टॉक हैं इस तरह की पोटेंशियल रखते हैं वो आपको हमेशा ओवर वैल्यूड ही नजर आएंगे। फिर भी अगर स्टॉक में आने वाले टाइम में आपको गिरावट नजर आती है तो आप जरूर हर गिरावट में इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करते रहें, क्योंकि यह फ्यूचर में आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न्स देने की पोटेंशियल रखता है। आपको हर गिरावट में इंटा टेक्नोलॉजी को एक्यूमुलेट करते रहें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।